हेलो एंड वेलकम टू प्रतिभा इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉइस की। ये सेकेंड पार्ट है, हमारा सेकेंड क्लास है और इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और कैसे पैसिव से एक्टिव बनाते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि दरअसल पैसिव वॉइस का एक्चुअल में इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। देखिए, पैसिव बना लेना अलग चीज़ है और उसको अपने सेंटेंस में यूज कर लेना ये अलग चीज़ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। इसके पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ चुके थे। आज का क्लास हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए, हमने एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता है कि राम इज रीडिंग अ बुक। राम इज रीडिंग अ बुक, राम किताब पढ़ रहा है। अब इसका पैसिव बनाना है, कैसे बनेगा पैसिव? तो आप देखिए, इस सेंटेंस में तीन चीजें हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, और इसमें आईएनजी लगा है। आपको याद क्या रखना है कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सब में वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगता है। अब देखेंगे यहाँ पर ये रीडिंग है, तो इसमें करेंगे क्या? जिसमें भी आईएनजी लगा होगा, जिस वर्ब में भी आईएनजी लगा होगा, उसके लिए आपको बिंग वर्ड जोड़ना है। और ये बिंग कहाँ पर आएगा? तो वर्ब के पहले आता है। जो भीतरी लिखेंगे हम लोग, पैसिव में जो भीतरी लिखेंगे उसके पहले बिंग लगाना होगा। अर्थात अब इसको हम शुरू करते हैं बनाना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माध्यम से बनाएंगे। बुक ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव में आके सब्जेक्ट बन जाएगा। राम इसका सब्जेक्ट है, ये पैसिव में आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये दो चीजें पहले हम कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये बुक। बहुत आसानी से मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। ये सब्जेक्ट है, इसमें आके बन जाएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन अपने साथ ये क्या लेकर के आएगा? बाय लेकर के आएगा, बाय ना। ये दोनों चीजें मैं इसके पिछले वाले क्लास में जनरल रूल्स में आपको बता चुका हूँ। अब करना क्या है आपको? दो चीज बची। देखिए, एक तो हेल्पिंग वर्ब इसमें ऑलरेडी है, इज आर इसमें लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इस बुक के अकॉर्डिंग लगाना है आपको हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। अब आ गया ये रीडिंग। ये रीडिंग का पैसिव बनाना है। तो सोचिए कि रीडिंग का पैसिव क्या होगा। पहले क्या करेंगे? आईएनजी क्या लगाएंगे? आईएनजी के बदले क्या लगा देंगे? बिंग लगा देंगे। अब बच गया रीड। रीड का वर्ब भी रीड ही होता है, लेकिन इसको पढ़ते हैं हम लोग रेड है। रीड, रेड, रेड। रीड की स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। तो इसका जवाब बन गया कि अ बुक इज बीइंग रेड बाय राम। किताब राम के द्वारा पढ़ी जाए। ऊपर वाले का हिंदी होगा राम एक किताब पढ़ रहा है। अब ऐसा हिंदी कहीं हम बोलते हैं क्या? राम एक किताब पढ़ रहा है, तो चलो ठीक है, लगता है। लेकिन हम ऐसा बोलते हैं क्या कि किताब राम के द्वारा पढ़ी जा रही है? क्या ये ऐसा सेंटेंस कॉमन यूज में संभव है? आइए इस पे भी बात करते हैं हम लोग, लेकिन इसके पहले एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पर, हम कहें कि someone is beating him। इसका मीनिंग निकालना है। someone is beating him, इसका हिंदी होगा, मैंने वन छोड़ दिया, someone is beating him, कोई उसको पीट रहा है। अब इसमें गौर कीजिए, ये someone जो है सब्जेक्ट है, beating वर्ब है और him ऑब्जेक्ट है। हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, बीटिंग वर्ब हो गया और someone सब्जेक्ट हो गया। अब मैंने जनरल रूल्स में एक चीज सिखाया था कि जब कोई सब्जेक्ट वेग हो, वेग का मतलब होता है उसके बारे में बहुत कोई स्पष्ट जानकारी नहीं हो, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। और इस तरह के सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं? समवन है, समबडी है, एनीवन है, एनीबडी है, नो वन, नोबडी, पीपल। इससे किसी खास व्यक्ति का बोध नहीं होता है। तो ये एक्टिव में एज ए सब्जेक्ट आ सकता है, लेकिन पैसिव में एज ए ऑब्जेक्ट इसको हम लोग कैरी नहीं करेंगे। तो करना क्या है? उसी मेथड से बनाएंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हिम है, ये हिम यहाँ पर आएगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है, ये हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पे है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, इसलिए ये नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा, मैंने बताया था कि नॉमिनेटिव केस हमेशा सब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है।
और बात करें इसकी पोजीशन की तो सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है और ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है। ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे कि ये हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट बनने के लिए तो उसी फैमिली का ही, हिम, हिज एक ही परिवार के तीनों वर्ड है, लेकिन ये हिम चेंज होकर के क्या बन जाएगा, ही हो जाएगा। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये ही आ गया, इसको यहाँ पर तो हमको क्वेरी कैरी करना नहीं है, समझ जाएगा नहीं। अब ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। बीटिंग का पैसिव बनाएंगे, क्या हो जाएगा, इज। आईएनजी के लिए पहले लगाएंगे, लिखेंगे बिंग, और बीटिंग का वर्ब 3 हमारा हो जाएगा बीटेन। यहाँ पर अगर हम लिखें बाय समवन तो ये जवाब गलत हो जाएगा, यानी कि इसका पैसिव होगा ही इज बीइंग बीटेन। अब बात करते हैं कि आखिर इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि उसको पीटा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है। अब आप सोचिए कि क्या ऐसा सेंटेंस हम लोग अपने कॉमन लाइफ में यूज करते हैं, उसको पीटा जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं। तो करना क्या है, जब भी इस तरह का सेंटेंस अगर हमको बनाना पड़े हिंदी में, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है और कहें कि इसको ट्रांसलेट कीजिए, मैं इससे रिलेटेड एक हिंदी में आपको क्वेश्चन देता हूँ। कहें कि मोहन को पढ़ाया जा रहा है, मोहन को पढ़ाया जा रहा है। देखिए ये सेंटेंस पहले पहचानिए कि एक्टिव है कि पैसिव है। तो हमने कहा था एक्टिव और पैसिव पहचानने का ट्रिक बताया था कि जब सब्जेक्ट खुद से कोई काम करे तो वो एक्टिव, और किसी के माध्यम से काम हो तो वो पैसिव। तो मोहन को पढ़ाया जा रहा है मतलब मोहन खुद से पढ़ रहा है कि किसी के द्वारा पढ़ रहा है, ये किसी के द्वारा पढ़ रहा है। अब आते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे, ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। इसमें देखिए करना क्या है, ये पैसिव है, इसकी एक्टिव की अगर बात करें तो इसका एक्टिव होगा कि कोई मोहन को पढ़ा रहा है। आप इस चीज को ध्यान से समझिए ताकि आपको हिंदी में पैसिव बनाना आ जाए, और आपको एक बार हिंदी सेंटेंस का पैसिव बनाना आ गया तो आप समझिए कि पैसिव वॉइस पे आपका कमांड हो जाएगा। मोहन को पढ़ाया जा रहा है, ये पैसिव है। इसके एक्टिव की अगर हम लोग बात करें तो इसका एक्टिव होगा कि कोई मोहन को पढ़ा रहा है। अब कोई सब्जेक्ट है तो समवन समबडी लगा देंगे, सिंगुलर होता है इसलिए इज लगा देंगे। वर्ब इसमें पढ़ाना है तो टीचिंग लगा देंगे, और मोहन ऑब्जेक्ट है तो मोहन लगा देंगे। अर्थात इस क्वेश्चन का एक्टिव में जवाब हो जाएगा समवन इज टीचिंग मोहन, someone is teaching मोहन। अब करते क्या है, इसका पैसिव हम लोग बना लेते हैं, पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पहले मोहन आ जाएगा, मोहन के हिसाब से इज लगाएंगे, टीचिंग का पैसिव बनाएंगे, क्या हो जाएगा बीइंग टाउट हो जाएगा, someone को यहाँ पर लाएंगे नहीं। यही आपका जवाब हो गया, मोहन इज बीइंग टाउट। तो जब भी इस तरह का कोई पैसिव में आपको सेंटेंस बनाना हो तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पहले यहाँ ले आकर सब्जेक्ट बना देंगे, उसके साथ से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और देखेंगे कि किस टेंस के अंदर है। अगर रहा रही आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में V4 लगता है तो यहाँ पर क्या करेंगे बीइंग प्लस V3 कर देंगे। यही इसका जवाब हो गया, मोहन इज बीइंग टाउट। एक और एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। कहता है कि सोहन को पटना भेजा जा रहा है, सोहन को पटना भेजा जा रहा है, भेजा जा रहा है। अब ये देखिए सोहन को पटना भेजा जा रहा है, इसमें किसको भेजा जा रहा है, कौन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट बनाया, सोहन है। वर्ब इसमें है भेजना है, तो करेंगे क्या, पहले सोहन लिखेंगे, सोहन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज हो जाएगा। उसके बाद में चूंकि रहा रही आ रहा है यानी कि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है तो इसमें आईएनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा बीइंग हो जाएगा, सोहन इज बीइंग। अब वर्ब है इसमें भेजना, भेजने का मीनिंग होता है सेंड, सेंड का वर्ब फिर क्या हो जाएगा सेंट हो जाएगा। और कहाँ भेजना,
पटना, तो लिख देंगे टू। ये देखिए कितनी आसानी से आपका जवाब बन गया। सोहन इज बीइंग सेंट टू पटना, सोहन को पटना भेजा जा रहा है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। हम कहें कि उन लोगों को कुछ किताबें दी जा रही हैं। अब ध्यान से समझिए, ये ओरल आपको मैं सिखा रहा हूं कि उन लोगों को कुछ किताबें दी जा रही हैं, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे वे लोग हैं, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। दे के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, दे आर हो गया। अब कह रहा है कि दिया जा रहा है, कंटिन्यूअस में है तो बिंग लगाएंगे, दे आर बिंग। वर्ब देना है, देने का वर्ब फिर क्या हो जाएगा, गिवन, दे आर बिंग गिवन। क्या दिया जा रहा है, कुछ किताबें लिख देंगे, सम बुक्स, दे आर बिंग गिवन सम बुक्स। या इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम बुक्स आर बीइंग गिवन टू देम। ये दो ऑब्जेक्ट है, ये चीज हम लोग फर्स्ट क्लास में इस चीज को समझ चुके हैं। आइए अब हम लोग अगले टेंस में पैसिव को सीखते हैं। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, कि परफेक्ट का पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए एक एग्जांपल हमने लिखा है कि वी हैव सीन द ताजमहल, हम लोग ताजमहल देख चुके हैं। याद होगा जिस समय मैंने आपको रूल समझाया था, बताया था कि जिसमें वर्ब थ्री लगा हो यानी कि परफेक्ट टेंस में। और परफेक्ट की बात जब करते हैं हम लोग तो तीन तरह के परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो तीनों परफेक्ट में मेन वर्ब से पहले आपको क्या जोड़ना है, याद होगा, बीन जोड़ना है। बिल्कुल सही जवाब, बीन जोड़ना है। तो करेंगे क्या इसमें, वही चीज करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बता देंगे। ये बी हो गया सब्जेक्ट, सीन हो गया वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया तो ताजमहल। देखिए वॉइस को सिखाने के लिए न जाने लोग कैसे कैसे टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और कितना सारा रूल्स लिखाते हैं। और मुझे लगता है कि इतने सारे रूल्स को याद कर पाना किसी भी व्यक्ति के लिए वो अब क्या कहें उसको, असंभव तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है। मैं जिस तरीके से आपको वॉइस सिखा रहा हूँ इसमें बहुत कम चीजों का ध्यान रखते हुए आप ज्यादा से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो करना क्या है, जो फर्स्ट क्लास वॉइस का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने सारे रूल्स समझाए, आप पहले सारे रूल्स को एक बार याद करें और ये देखिएगा, आप वॉइस पढ़ने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि आपको पता भी नहीं चला और आपको वॉइस पे पूरी कमांड हो। अभी मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझा रहा हूँ, तो देखिए इसमें सारे टेंस में एक ही टेक्निक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मीडियम से हम लोग इसका पैसिव बनाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, और जो वर्ब होगा, वर्ब का चाहे जो भी फॉर्म रहे, पैसिव में जैसे नीचे आएगा V3 लगा देंगे। इस V3 के पहले टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना, बस इतना ही काम करना है। जैसे लिखते हैं हम यहाँ पे पैसिव, पैसिव या ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ले आके क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया द ताजमहल, ये वी है, लाके यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, ये क्या हो जाएगा, बाई लेकर आएगा। ये देखिए ये रूल भी मैंने लिखाया है कि अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में हो, ये पैसिव में जाकर ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाता है। अब वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा पता होगा आपको, अस होता है, बिल्कुल सही जवाब अस हो गया। ये दो चीजें हो गई, ये बच गया आपका हैव और सीन। अब ये हैव लगा है वी के हिसाब से, लेकिन अब यहाँ पे ताजमहल के हिसाब से हमको हैज और हैव में से चुनना है। तो बताइए वी प्लूरल है तो हैव लिया, लेकिन ताजमहल तो सिंगुलर है, तो क्या हैव को लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे, हैज हो गया हमारा। और ये बच गया सीन, वर्ब थ्री। ये रूल भी मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ब थ्री के पहले हमेशा बिन लगाते हैं, अर्थात सीन के पहले क्या जोड़ देंगे, बिन हो जाएगा और फिर लिख देंगे सीन। ये बन गया आपका जवाब, द ताजमहल हैज बीन सीन बाय अस। एक्टिव का हिंदी होगा कि हम लोग ताजमहल देख चुके हैं, पैसिव का हिंदी होगा कि ताजमहल हम लोगों के द्वारा देखी जा चुकी है। ये पैसिव का हिंदी होगा। अब देखिए इससे रिलेटेड, प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, उम्मीद है कि आप उसको बड़ी आसानी से बना लेंगे। मैं एक और एग्जांपल आपको समझाता हूं। हम जैसे कहें कि राम हैज बॉट अ कार, राम हैज बॉट, यहाँ पे कार छोड़ देते हैं, लिखते हैं 3 पेन्स,
राम हैज बॉट 3 पेन्स, राम ने 3 कलम खरीदे हैं। अब कह रहा है कि इसका पैसिव बनाइए। क्या करेंगे, राम सब्जेक्ट, बॉट वर्ब, 3 पेन्स ऑब्जेक्ट, लाएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे 3 पेन्स को, यहाँ जैसे लिखेंगे 3 पेन्स। अब ये देखिए फिर से हेल्पिंग वर्ब समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। राम चूंकि सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैज लगा। इस चीज को समझिए, कहाँ हैज में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में दिया हो आप उसी हेल्पिंग वर्ब को पैसिव वॉइस में भी लिख दें, गलत जवाब हो जाएगा। ये राम सिंगुलर है इसलिए इसने हैज लिया। अब यहाँ का सब्जेक्ट हमारा 3 पेन्स हो गया, ये प्लुरल हो गया, तो हैज का प्लुरल लगा क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अब बॉट है, बॉट वर्ब 3 है, बॉट वर्ब 3 है, तो इसके पहले क्या लगा देंगे हम लोग, बिन लगा देंगे और फिर लिख देंगे बॉट। अब बच गया राम तो लिख देंगे बाई राम। ये आपका जवाब बन गया। 3 पेन्स हैव बीन बॉट बाय राम, राम के द्वारा 3 कलम खरीदे गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वॉइस का आप इसको बना लेंगे। अब आते हैं कि क्या इस तरह का सेंटेंस हम कॉमन अपने लाइफ में या डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं कि राम के द्वारा 3 कलम खरीदा गया है, हम लोगों के द्वारा ताजमहल देखा जा चुका है, मोहन के द्वारा सोहन को पीटा गया है। इस तरह का क्या सेंटेंस कॉमन यूज में होता है? नहीं होता है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है, जो डोअर होता है, वो छिपा हुआ होता है। तो वैसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। हम कहते हैं इसको मिटा दें हम यहां लिखते हैं कि आज पटना में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। अब ये पहचानिए कि ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव। तो गिरफ्तार किया गया है 5 लोग खुद से हुए हैं कि किसी के माध्यम से हुए, किसी के माध्यम से हुए। जहां पे भी कोई कार्य किसी के माध्यम से होता है, किसी के द्वारा होता है, वो सेंटेंस पैसिव होता है। जिसमें काम सब्जेक्ट खुद नहीं करे, किसी के माध्यम से काम हो, वो सेंटेंस पैसिव होता है। तो पटना में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि किसी ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। अब इस तरह का सेंटेंस क्या कॉमन है? बिल्कुल है। आप देखिएगा न्यूज में ऐसा अक्सर सुनने में आता है, आज दिल्ली में इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इतने लोगों को जेल भेजा गया है, इतने लोगों को ये चीज दिया गया है। तो इस तरीके के सेंटेंस कॉमन है। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले टेंस पहचानेंगे, दिया गया है, किया गया है, जहां पर क्रिया कंप्लीट हो जाती है परफेक्ट का बोध कराता है। बनाएंगे कैसे इसको? अब देखिए, कहता है कि 5 लोग, इसको छोड़िए, पटना में इसको छोड़िए, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो सबसे पहले इसके का ऑब्जेक्ट चुनेंगे, कितने लोगों को गिरफ्तार किया? 5 लोगों को। यहाँ लिखेंगे 5 पीपल। कैसे इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं? 5 पीपल। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज होगा कि हैव होगा, हैव होगा, 5 लोग हैं, 5 पीपल हैव। परफेक्ट में है तो बीन लगाएंगे, अरेस्टेड गिरफ्तार करना, 5 पीपल हैव बीन अरेस्टेड, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कहाँ पे? पटना में, इन पटना, आज, टुडे, बन गया जवाब। 5 people have been arrested in पटना टुडे। कोई बच्चा कहे या मैं कहूँ कि मेरे लिए एक कार खरीदा गया है, कुछ सेंटेंस में आपको ओरल सिखाता हूँ। कहें कि मेरे लिए एक कार खरीदा गया है, आप पहले इसको बनाइए कि कैसे बनाएंगे। तो मेरे लिए खरीदा गया है, किसी ने खरीदा, तो जो खरीदने वाला है वह स्पष्ट नहीं है। तो करेंगे क्या? सबसे पहले ये मेरे है तो मैं को चुनूं, आई हो जाएगा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज हैव में से क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा, आई हैव। परफेक्ट में है, खरीदना वर्ब है, खरीदने के लिए बॉट लगाएंगे, बॉट के पहले बिन लगाएंगे,
आई हैव बीन बॉट, कार है तो लिख देंगे ए कार। एक और एग्जांपल हम लोग लिख के समझने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को टेंस पढ़ाया गया है। देखिए, उन लोगों को टेंस पढ़ाया गया है, इसका एक्टिव क्या हो जाएगा? किसी ने उन लोगों को टेंस पढ़ाया है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, उन लोगों का है, क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाइए, क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। हैव के बाद में चूंकि परफेक्ट है तो क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। उसके बाद में वर्ब है पढ़ाना, क्या लिखेंगे? टीच का वर्ब 3 टॉट, दे हैव बीन टॉट। अब क्या पढ़ाया गया है? टेंस पढ़ाया गया, तो लिखेंगे द टेंस। दे हैव बीन टॉट द टेंस, उन लोगों को टेंस पढ़ाया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आए या प्रेजेंट परफेक्ट में आए और जो कॉमन यूज का सेंटेंस हो डायरेक्ट पैसिव में आए, तो आप उसको कितनी आसानी से इस रूल्स के माध्यम से बना सकते हैं। प्रेजेंट में 3 ही टेंस का पैसिव होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, इसलिए ये प्रेजेंट का प्रकार आपका यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें पास्ट और फ्यूचर दोनों को एक साथ में आपको पढ़ाऊंगा। और उम्मीद है कि आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, उसके बाद में ये देखेंगे तो आपको 100% टेंस की सही और सटीक जानकारी हो जाएगी, और ऐसी जानकारी होगी कि आपको इसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें बहुत ज़्यादा प्लस माइनस नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। जाते जाते मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना अधिक से अधिक हो सके आप अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।